हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम तनवीर सर है और मैं आमिर सीनियर फैकल्टी मैथमेटिक्स फैकल्टी एट आमिर सर सिंपल्स एजुकेशन। ऑलरेडी हमने वेक्टर का पहला पार्ट जो है वो अपलोड किया है, वो आपने देखा होगा। अगर आपको उसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज हम वेक्टर का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और वेक्टर्स के जो कंसेप्ट हमारे कुछ रह गए थे उनको हम आगे शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आज का रहेगा दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, आइए देखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स होता क्या है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स होते क्या है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है ना, देखते हैं। आइए, हमने एक पॉइंट ले लिया अलोंग एक्स एक्सिस, उसका नाम हमने दे दिया ए, और अलोंग वाई एक्सिस ले लिया, उसका बी दे दिया, और अलोंग जेड एक्सिस उसका पॉइंट का नाम दे दिया सी। ठीक है ना, अलोंग जेड एक्सिस। तो यहाँ पर जो ओ ए बराबर है वो बराबर है ओ बी, और वो बराबर है ओ सी। ठीक है ना, वो बराबर है ओ सी के। ठीक है ना, ओ ए बराबर ओ बी और तीनों बराबर इक्वल टू 1। ठीक है ना, ओ सी बराबर 1। ये जो ओ है लाइन सेगमेंट है, ओ से ए तक इसका 1 यूनिट लेंथ है। इसी तरह ओ बी 1 और ओ सी 1। ठीक है ना, अगर मैं ये देखूं वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए का मतलब क्या है? वेक्टर ओ ए का मतलब है ओ एक वेक्टर है जिसका पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस है, उसको हम आई कैप से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, और ओ बी को ये जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस है, उसको जे कैप से डिनोट करेंगे, और ओ सी को हम करेंगे डिनोट के कैप से। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, अलोंग एक्स एक्सिस, और ये यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है ना, ये सारे यूनिट वेक्टर ही है, ये सारे यूनिट वेक्टर ही है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। ठीक है ना, तो आज के बाद जो भी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होगा उसको हम आई कैप से डिनोट करेंगे, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आई के आगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सा भी वेक्टर है ओ बी, मान के ओ बी डैश ये 2 यूनिट्स है, ये 2 यूनिट्स है अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम लिखेंगे 2i कैप। आई कैप का मतलब है कि डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, और इसको चूंकि आई कैप यूनिट वेक्टर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब 2i कैप का ये वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है ना, इसी तरह अगर कोई सा भी पॉइंट यहाँ पर है, कोई सा भी पॉइंट यहाँ पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 3 4, ठीक है ना, 2 3 4, और ये जो पोजीशन वेक्टर OR है, पोजीशन वेक्टर OR ये वाला, तो ये किसके बराबर होगा? अगर हम देखें ये OR, तो पहले तो ये 2 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस है, तो हम लिखेंगे 2i कैप। फिर 3 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस है, तो हम लिखेंगे 3j कैप, एंड 4 यूनिट्स अलोंग जेड एक्सिस है, हम लिखेंगे 4k कैप। तो ये कोई सा भी वेक्टर है जिससे ये कोई सा ये पॉइंट R का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हमने कंपोनेंट्स में लिखे। ठीक है ना, और OR क्या है? पोजीशन वेक्टर। इन जनरल अगर मेरे पास कोई सा भी पॉइंट P है, ठीक है ना, if P is any point जिसके if P is any point having coordinates x, y, z, ठीक है ना, P अगर कोई भी पॉइंट मेरे पास है स्पेस में जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z, तो ये जो OP वेक्टर होगा, जो ये OP वेक्टर होगा, OP वेक्टर किसके बराबर आएगा? वो आएगा xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है ना, और इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। क्लियर? तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि कंपोनेंट्स में हम कैसे वेक्टर को लिख रहे हैं। ठीक है ना, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए।
वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है ना, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है ना, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है ना, मेरे पास एक वेक्टर है, जो वेक्टर कहाँ से कहाँ तक है, मेरे पास एक वेक्टर है जो कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके बी तक, ठीक है ना, ए से लेके बी तक, यानी इसका इनिशियल पॉइंट ए है x1 y1 z1 और टर्मिनल पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2, ठीक है ना। तो ये ए बी जो वेक्टर है, जो ए और बी को ज्वाइन कर रहा है, ए बी वेक्टर, देखो ए बी वेक्टर जो हमारे पास होगा वो बराबर होगा x2 माइनस x1, क्योंकि x के अलॉन्ग हम डायरेक्शन लिखते हैं आई कैप, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे वेक्टर ए बी। क्या बोलेंगे बच्चों? वेक्टर ए बी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक वेक्टर है, अगर हमारे पास एक वेक्टर है, अगर हमारे पास बच्चों एक वेक्टर है, ठीक है ना, हमारे पास एक वेक्टर है ए बी, ठीक है ना, ए बी हमारे पास वेक्टर है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1, 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 4, 2, 6, ठीक है ना। तो ये वेक्टर ए बी है। तो अगर हमको इसको कंपोनेंट में लिखना पड़े तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो प्यारे बच्चों, जो वेक्टर ए बी होगा वो होगा बराबर 4 माइनस 2 आई कैप, 4 माइनस 2 आई कैप प्लस 2 माइनस 1 जे कैप, 2 माइनस 1 जे कैप प्लस 6 माइनस 3 के कैप, 6 माइनस 3 के कैप, जो कि बराबर आएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है ना। ये हमारे पास वेक्टर ए बी आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वेक्टर ए बी है, ठीक है। अब इन जनरल पहले आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। ओके, देखो प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास एक वेक्टर है, अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए जो कंपोनेंट फॉर्म में है, वो बराबर है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ठीक है ना। a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, और b एक और वेक्टर है जो बराबर है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ठीक है ना। ये दो वेक्टर हैं। अगर हमें इनका एडिशन करना होगा, इफ a प्लस, हाँ यहाँ पर अगर हमें निकालना होगा a प्लस बी, तो a प्लस बी किसके बराबर आएगा? a के बदले a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ठीक है ना। तो ऐड करना है उसको क्या? b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ठीक है ना, b3 के कैप। क्लियर? जब हम इनको ऐड करेंगे आपको ध्यान रखना है आई वाला आई के साथ ऐड होगा, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। तो यहाँ पर मिलेगा मुझे a1 प्लस b1, a1 प्लस b1 आई कैप प्लस a2 प्लस b2 जे कैप, सिमिलरली a3 प्लस b3 के कैप। तो अगर हमारे वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में है तो इस तरह हम इनको ऐड कर रहे हैं, इस तरह हम इनको ऐड करेंगे। और अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब्ट्रैक्ट भी इसी तरह से करेंगे। एडिशन की जगह हमें सिर्फ क्या करना है? माइनस लिखना है। तो a माइनस बी किसके बराबर आएगा? वो आएगा a1 माइनस b1 आई कैप प्लस a2 माइनस b2 जे कैप प्लस a3 माइनस b3 के कैप, ठीक है ना, a3 माइनस b3 के कैप, ठीक है ना। और थर्ड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इफ a बराबर b, अगर a वेक्टर बराबर है b वेक्टर, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा a1 आई कैप a1 आई कैप a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ठीक है ना। a3 के कैप किसके बराबर होगा? b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ठीक है ना। अब यहां पर
दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा a1 बराबर b1, a1 बराबर b1, a2 बराबर b2, ठीक है ना, a3 बराबर b3, a3 बराबर b3। इसको नोट डाउन कर लो क्विकली। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्या देखेंगे बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास दो तरह का है, एक को बोलते हैं इंटरनल सेक्शन और एक को बोलते हैं एक्सटर्नल, ठीक है ना। सेक्शन फार्मूला या डिवीजन फार्मूला जिसको हम बोलते हैं, क्लियर, सेक्शन फार्मूला या डिवीजन फार्मूला। चले बच्चों देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एक होता है इंटरनल, ठीक है ना, इंटरनल, और दूसरा होता है एक्सटर्नल। पहले हम इंटरनल सेक्शन की बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। आइए बच्चे देखिए, मान के चलिए मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है ना, एक वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर है मेरे पास, ये है ए और ये है बी, ठीक है ना, ये है ए और ये बी। इसका पोजीशन वेक्टर ए है और इसका पोजीशन वेक्टर बी है, यानी ओ बी बी के बराबर है। और ये वेक्टर आर है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, और ये एम है और ये एन है, ठीक है ना। देखो क्या है, हमारे पास एक वेक्टर ए बी है जिसको आर डिवाइड कर रहा है। आर क्या कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है एम इज टू एन रेशो में। किस में डिवाइड कर रहा है, एम इज टू एन रेशो में, ठीक है ना। और हमें आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है ना, आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो प्यारे बच्चों गौर से यहां देखो, ओ ए किसके बराबर है, वेक्टर ओ ए बराबर ए के, ठीक है ना, वेक्टर ओ बी बराबर किसके है, वो बराबर है बी, एंड ओ आर किसके बराबर है, वो बराबर है आर, ठीक है ना, वो बराबर है आर। अगर हम लिखे ए आर, ठीक है ना, ए आर बाय आर बी, ठीक है ना, ए आर बाय आर बी, वो किसके बराबर होगा, एम बाय एन, ठीक है ना। यहां पर क्या आएगा, एन इंटू ए आर इक्वल एम इंटू आर बी, एम इंटू आर बी। इसका नाम हम 1 देंगे, क्या देंगे, 1। प्यारे बच्चों अब आप आके देखो, आगे देखो आप, यहां पर आप नजर रखो, अगर हम यहां से देखें ओ ए प्लस ए आर किसके बराबर होगा, ओ आर के। यहां पर देखो ओ ए प्लस ए आर किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ओ आर बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स, जो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ा है। ओ ए प्लस ए आर बराबर होगा ओ आर, और ओ ए किसके बराबर है, ए, ओ आर किसके बराबर है, आर, ठीक है ना। तो यहां से ए आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ओ आर माइनस ओ ए, ठीक है ना, वो बराबर है आर माइनस ए, ठीक है ना। तो ए आर बराबर किसके, आर माइनस ए, वेक्टर ए आर बराबर आर माइनस ए। इसी तरह हम देखेंगे यहां से प्यारे बच्चों ओ आर प्लस आर बी किसके बराबर है, वो बराबर है ओ बी, वो किसके बराबर है, ओ बी। तो यहां से आर बी की वैल्यू क्या आएगी, आर बी की वैल्यू आएगी, देखो आर बी की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर आएगी आर बी की वैल्यू ओ बी माइनस ओ आर, ठीक है ना, ओ बी माइनस ओ आर। तो आर बी हमारे पास आएगा ओ बी, वो आएगा बी माइनस आर, ठीक है ना, वो आएगा बी माइनस आर। तो ये दोनों जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है ना, ये दोनों जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। देखो यहां पर क्या मुझे मिलेगा, यहां पर मुझे मिलेगा एन, एन इंटू ए आर की वैल्यू क्या आ गई, आर माइनस ए, ठीक है ना, आर माइनस ए इक्वल टू एम टाइम्स आर बी की वैल्यू क्या आ गई, आर बी की वैल्यू आ गई बी माइनस आर, बी माइनस आर, ठीक है ना, बी माइनस आर।
तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये बनेगा एन आर माइनस एन ए, ठीक है ना, इक्वल एम बी माइनस एम आर, ठीक है, एम बी माइनस एम आर। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मुझे मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ से मुझे मिलेगा, देखो बच्चों एम आर को यहाँ लाते और एन ए को यहाँ लाते, तो यहाँ से एन आर प्लस एम आर बराबर एन ए प्लस एम बी, ठीक है ना, एन ए प्लस एम बी। तो यहाँ से आर कॉमन निकाल के तो क्या आएगा, एम प्लस एन, तो वो आएगा बराबर एन ए प्लस एम बी, ठीक है ना, डिवाइड बाय एम प्लस एन, इसको बोलते हैं इंटरनल सेक्शन फार्मूला। इससे क्या करते हैं हम, अगर कोई सा भी दो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन है और उनके बीच में अगर कोई ऐसा वेक्टर है जो इनको डिवाइड कर रहा है किसी भी रेशो में, तो हम इस आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। होप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास ए एक वेक्टर है, ठीक है ना, मेरे पास ए एक वेक्टर है, ठीक है ना, मेरे पास ए एक वेक्टर है, क्लियर। और ये जो एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं, ठीक है ना, ए एक वेक्टर है ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और बी एक दूसरा वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, ठीक है ना, और आर जो वेक्टर है जो इनको डिवाइड कर रहा है इन द रेशो ऑफ 2:3। हमें क्या करना है, हमें आर निकालना है। क्या निकालना है, आर। यहाँ ए की वैल्यू है 2i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है ना, 2i प्लस जे प्लस 2k, और b बराबर है i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है ना। हमें क्या करना है, r निकालना है। बताओ प्यारे बच्चों, r किसके बराबर था, mb प्लस na डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है ना, m प्लस n। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर m की वैल्यू है 2, m बराबर 2 और n कितना 3, ठीक है ना। तो हम ये सारे वैल्यूज जो है यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ से मुझे r मिलेगा mb 2 इंटू बी की जगह है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना, mb प्लस n कितना है 3, और a की जगह क्या है 2i प्लस j प्लस 2k, और डिवाइड बाई जो है वो है m प्लस n यानी 2 प्लस 3, ठीक है ना। तो यहाँ से r की वैल्यू जो आएगी, देखो 2i प्लस 2 3 6i, 2i प्लस 6i हो गया 8i, ठीक है ना, 8i। अब 2 2 4j प्लस 3j कितना हो रहा है बच्चों, 7j हो रहा है, ठीक है ना, 7j कैप, और 2 2 4k कैप प्लस 3 2 6 हो गया 10k कैप। फिर से एक बार चेक कर लो, 2i प्लस 6j हो गया 8, 4j प्लस 3j हो गया 7j, 4k प्लस 6k हो गया 10k। तो ये जो r है ये पोजीशन वेक्टर मुझे इस पॉइंट का पता चला, ठीक है ना। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इस एग्जांपल से आपको ये इंटरनल कंसेप्ट समझ आया होगा। तो इसके बाद आप इसको पूरा नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम एक्सटर्नल डिवीजन करेंगे, ठीक है ना, इसके बाद हम एक्सटर्नल डिवीजन करेंगे। ओके, आइए अब दूसरा टॉपिक जो है वो है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है ना, वो है एक्सटर्नल डिवीजन। देखो प्यारे बच्चों, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नल सेक्शन क्या होता है, ठीक है ना।
एक्सटर्नल, पहले हमने पढ़ा था इंटरनल सेक्शन, अब एक्सटर्नल सेक्शन। एक्सटर्नल सेक्शन क्या होता है पहले उसको देखेंगे, ठीक है ना। इसको भी हम पहले इसको बना लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। मान के चलिए ये एक वेक्टर है, प्यारे बच्चों ये एक वेक्टर है, ठीक है ना, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है ना, ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर पे मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है ना। अब मेरे पास ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और ये R पॉइंट है, ठीक है ना, ये R पॉइंट है। A का पोजीशन वेक्टर A है और B का पोजीशन वेक्टर B है और R का पोजीशन वेक्टर R है। A का पोजीशन वेक्टर A मतलब OA A के बराबर है, OB B के बराबर है और OR R के बराबर है, ठीक है ना, R के बराबर है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, जो ये वाला है, ठीक है ना, A से लेकर जो R तक डिस्टेंस है, रेशियो है, वो n है, ठीक है ना, वो n है, और B से लेके जो R तक है वो m है, ठीक है ना, तो वो m है। तो इसका मतलब क्या है, R जो डिवाइड कर रहा है, R जो डिवाइड कर रहा है किसको, R डिवाइड कर रहा है AB को एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ n इज टू m, इन द रेशियो ऑफ n इज टू m, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर जो BR, यहाँ पर क्या है BR बाई, ठीक है ना, BR बाई AR, ठीक है ना, BR बाई AR, ठीक है ना। BR कितना है M, AR कितना है N, ठीक है ना। BR बाई AR इज इक्वल M बाई N, M बाई N, ठीक है ना, M इज टू N। तो यहाँ से बनेगा M इंटू BR बराबर N इंटू BR बराबर M इंटू AR, ठीक है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर है। इसका नाम 1 देते हैं, इसका नाम देते हैं 1, क्लियर। अब यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर आइए, तो देखो बच्चों अब हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें BR चाहिए और एक तो BR चाहिए और एक AR चाहिए, ठीक है ना। पहले देखते हैं OA प्लस AR, ठीक है ना, OA प्लस AR किसके बराबर होगा, OR, ठीक है ना, OR, ठीक है। यहाँ देखो अब इनका वैल्यू दे दो, OA किसके बराबर A, हमें AR चाहिए, ठीक है ना, हमें AR चाहिए। AR किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर OR प्लस माइनस OR माइनस OA, OR माइनस OA, हमें AR चाहिए ना। OA किसके बराबर A, तो वो आएगा बराबर R माइनस A, ठीक है ना। AR बराबर आएगा R माइनस A, AR हमारे पास किसके बराबर आया, AR R माइनस A। अब इसी तरह देखेंगे OB प्लस BR, OB प्लस BR किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर OR, OB प्लस BR किसके बराबर, OR बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये सिंपल ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स है जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे BR की वैल्यू चाहिए, वेक्टर BR किसके बराबर आएगा, वेक्टर OR माइनस OB, ठीक है ना। OR किसके बराबर है, R माइनस OR R के बराबर है, OB किसके बराबर है, माइनस B के बराबर, ठीक है ना। तो ये सारे जो वैल्यूज हैं, ये सारे जो वैल्यूज हैं ये हम यहाँ पुट करेंगे, ये हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा N इंटू BR, BR की वैल्यू क्या है, R माइनस B, R माइनस B, R माइनस B इक्वल टू M इंटू AR, AR किसके बराबर है, R माइनस A, ठीक है ना बच्चों, R माइनस A। तो ये बनेगा NR माइनस NB, ठीक है ना, इक्वल टू MR माइनस MA, ठीक है। इसको यहाँ लाओ, उसको उधर ले लो, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। इसको यहाँ लेते हैं, इसको यहाँ, तो यहाँ से आएगा MA, ठीक है ना, MA इस वाले M को माइनस NB, ठीक है ना, इक्वल टू MR माइनस NR, ठीक है ना। तो यहाँ से M, यहाँ से R कॉमन, यहाँ से मैंने R कॉमन ले लिया तो M माइनस N, ठीक है ना।
तो यहाँ से जब आप नीचे इसको लिखोगे तो हमारी आर की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी बराबर एम ए माइनस एन बी, एम ए माइनस एन बी डिवाइड बाई एम माइनस एन, ठीक है ना, एम माइनस एन, एम ए माइनस एन बी डिवाइड बाई एम माइनस एन, ठीक है ना। यहाँ पर ये पूरा याद रखो। तो इस तरह से इस वाले जो फार्मूला से है, अगर कोई सा भी आर वेक्टर है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, ए और बी को, तो हम उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। इसके बाद हम वेक्टर्स के बारे में और जानेंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होता क्या है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होता क्या है, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। एक्चुअली हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसको एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। प्यारे बच्चों देखो ये क्या होता है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। मान के चले मेरे पास वेक्टर, एक वेक्टर है ए, ठीक है ना, ये मेरे पास वेक्टर ए है और ये मेरे पास वेक्टर बी है, ठीक है ना, ये वेक्टर ए और बी है, ठीक है, और इनके बीच में एंगल है थीटा, ठीक है ना, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। अगर मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अगर मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए डॉट बी, ठीक है ना, ए डॉट बी प्रोवाइडेड, पहले तो ये नॉन जीरो होने चाहिए, अगर जीरो होगा तो ए डॉट जीरो जीरो ही आएगा। तो ए डॉट बी किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए डॉट बी किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर अगर आपका ए वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है ना, ये कंपोनेंट फॉर्म में है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है ना, वो इसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पर जो a डॉट बी होता है वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, magnitude of b, cos of the angle between a and b. So the dot product of a and b is the equal to magnitude of the product of the vectors and cos of the angle between them. Clear? होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। देखिए अगर हमारे पास ये वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में है, अगर ये वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में है, अगर a बराबर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है ना, और b बराबर है b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है ना, b3k। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ a किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a आएगा बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है ना, a3 स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ b किसके बराबर आएगा, वो आएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ b। क्लियर? और अगर हमें a डॉट b निकालना होगा, a डॉट b किसके बराबर होता है, यहाँ पर a डॉट b एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, वो होता है a1 b1, ठीक है ना, वो होता है बराबर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ठीक है ना, ये दो प्रोडक्ट आप याद रखना है। क्लियर? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। एक इसको आप पहले नोट डाउन कर लो। हाँ देखिए एक एग्जांपल, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है,
और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है ना। और आपको गिवन है ए डॉट बी बराबर 4, ए डॉट बी बराबर 4, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर है 3, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर है 4, ठीक है ना। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपको क्या करना है, थीटा निकालना है। और आपको पता है ए डॉट बी किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ द एंगल, ठीक है ना, कॉस ऑफ द एंगल। यहाँ पर ए डॉट बी है 4, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर है 3 इंटू 4 कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से 4/3 इंटू 4 बराबर है कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। 4 4 कैंसल, तो 1/3 बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ से मुझे थीटा मिलेगा बराबर कॉस इनवर्स 1/3, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगा तो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया 2 कॉस थीटा, और ए डॉट बी अगर इनमें से एक भी मिसिंग होगा और बाकी गिवन है तो हम इजीली उसको निकाल सकते हैं इस रिलेशन से, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर दिया हुआ, मान के चले अगर यही वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए होंगे, अगर यही वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में होते तो कैसे निकालते इसका डॉट प्रोडक्ट। इसको पहले आप लिखो, ओके। अगर मेरे पास एक वेक्टर है, एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मेरे पास एक वेक्टर है a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है ना, a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, b बराबर है 4i प्लस 2j प्लस 7k, ठीक है ना। तो यहाँ से a डॉट b किसके बराबर आएगा, तो यहाँ से हम बता सकते हैं a डॉट b आएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 7, ठीक है ना। तो ये आएगा 8 प्लस 6 प्लस 28, ठीक है ना। तो इसको आप निकाल सकते हैं, ये आएगा 28 34 34 42 आएगा ये। तो यहाँ से मुझे a डॉट बी मिला 42, क्लियर। ये तो था। अभी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट कुछ देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट जब हम पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी देखो, अगर मेरे पास कोई सा भी वेक्टर है, अगर मेरे पास कोई सा भी वेक्टर a है, ठीक है ना, अगर मेरे पास कोई सा भी वेक्टर a है, ठीक है ना, a है, मान के चले ये वेक्टर a है, तो दूसरा वेक्टर भी a ही है, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, थीटा होगा 0, ठीक है ना, थीटा होगा 0। तो यहाँ से a डॉट a किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है ना, और कॉस ऑफ 0, ठीक है ना, कॉस ऑफ 0, क्योंकि हर किसी के वेक्टर का अपने साथ एंगल कितना होता है 0, कॉस ऑफ 0 तो 1 हो गया। यहाँ से मुझे मिलेगा a डॉट a बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, ठीक है ना, a डॉट a बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। तो सिंपली अगर आप किसी भी डॉट का, किसी भी वेक्टर का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है ना, इफ एंगल बिटवीन a एंड b, इफ एंगल बिटवीन, इफ थीटा इज π/2 यानी 90 डिग्री, अगर थीटा दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, तो यहाँ से देखो a डॉट b, ठीक है ना, वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड कॉस ऑफ π/2, और कॉस 90 किसके बराबर होता है, कॉस 90 0 होता है, तो a डॉट b होता है 0।
तो इसका मतलब है अगर कोई से भी दो वेक्टर्स है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, π/2 है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? डॉट प्रोडक्ट आएगा बराबर 0, डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की, जिससे हम किसी भी दो वेक्टर को अगर परपेंडिकुलर दिखाना हो तो सिंपली हम उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो यहां से आगे देखो, अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 तो क्या वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? तो ये क्वेश्चन बनता है, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो, इफ a डॉट b इक्वल टू 0, इफ a डॉट b इक्वल टू 0, सॉरी, इफ थीटा इज π/2, इसका मतलब है a डॉट b क्या होगा? उसका मतलब है a डॉट b 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स 0 होगा अगर उनके बीच में एंगल 90 है। अब उसका कन्वर्स देखिए, इफ a डॉट b इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है? देखो भाई, अगर a डॉट b हम निकालेंगे, a डॉट b किसके बराबर आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। देखो, अगर मैंने a डॉट b निकाला और वो 0 आया तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना, इसका मतलब ये भी होगा या तो a बराबर 0, ठीक है ना, या b बराबर 0, या दोनों बराबर 0, ठीक है ना, तब तो एंगल डिफाइन ही नहीं होगा, या a परपेंडिकुलर b, ठीक है ना, a परपेंडिकुलर b, a परपेंडिकुलर b, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट का 0 होने का मतलब दोनों वेक्टर्स में से एक वेक्टर 0 या दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर। लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी होगी। तो यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मिली कि दो वेक्टर कब परपेंडिकुलर होते हैं? जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। इसको आप नोट डाउन कर लो सो दैट वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे अब जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे, अगर हमारे पास वेक्टर हैं, ठीक है ना, अगर हमारे पास वेक्टर हैं, थर्ड पार्ट, अगर मेरे पास वेक्टर है आई कैप, ठीक है ना, अगर मेरे पास वेक्टर आई कैप है, आई कैप का डॉट अगर मैं आई कैप से निकालूं, आप लोगों को पता है वो होगा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप और कॉस ऑफ एंगल। आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना होगा? वो 0 होगा। तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप का स्क्वायर, और आई कैप एक यूनिट वेक्टर है तो 1 आएगा। तो यहाँ से आपको पता चला कि आई डॉट आई बराबर 1, और इसी तरह जे डॉट जे भी बराबर होता है 1, और इसी तरह के डॉट के भी होता है, के कैप डॉट के कैप होता है 1, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। और अगर हम आई का डॉट जे के साथ करेंगे, आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर होता है, जे अलॉन्ग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर होता है। तो जब हम आई का डॉट जे के साथ करेंगे तो आई और जे के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो यहां पर आई डॉट जे किसके बराबर आएगा? वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप एंड कॉस ऑफ π/2, जो कि बराबर आएगा 0। तो यहां से आई डॉट जे बराबर होगा 0, इसी तरह जे डॉट के, ठीक है ना, इसी तरह जे डॉट के वो भी बराबर 0 होगा, और इसी तरह के डॉट आई वो भी बराबर 0 होगा, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप सेम आई का डॉट आई के साथ, जे का डॉट जे के साथ, के का डॉट के साथ करते हैं तो 1 आता है। अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट आई का जे के साथ करेंगे, जे का के साथ करेंगे तो वो 0 आता है, ठीक है ना, वो 0 आता है। क्लियर? और एक पॉइंट यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा, देखिए
अगर ए और दो वेक्टर ए और बी वेक्टर्स कोलिनियर है, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, तो ए बराबर होता है लैम्डा टाइम्स बी, ठीक है ना, ए बराबर होता है लैम्डा टाइम्स बी। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k बराबर होगा लैम्डा टाइम्स b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है ना, b3k। तो अगर हम कंपोनेंट्स को इक्वेट करें, अगर हम कंपोनेंट्स को इक्वेट करें तो यहां से आएगा a1 बराबर लैम्डा टाइम्स b1 और a2 बराबर आएगा लैम्डा टाइम्स b2। देखो i के आगे a1 और i के आगे लैम्डा b है, इसी तरह a3 बराबर आएगा लैम्डा टाइम्स b3, ठीक है ना। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी a1 बाई b1 और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी a2 बाई b2 और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी a3 बाई b3, ठीक है ना। देखो ये भी लैम्डा के बराबर, ये भी लैम्डा के बराबर, ये भी लैम्डा के बराबर, तो सारे आपस में तो बराबर ही है ना। तो यहाँ से a1 डिवाइड बाई a2 बराबर b1 डिवाइड बाई b2, a1 डिवाइड बाई a2 बराबर b1 डिवाइड बाई b2 और जो कि बराबर है c1 डिवाइड बाई c2 और सब एक कांस्टेंट नंबर के बराबर होंगे। तो यहां से आप शो कर सकते हैं कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनके कंपोनेंट्स का रेशो जो है वो कांस्टेंट होता है, उनके कंपोनेंट्स का जो रेशो है वो कांस्टेंट होता है। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आज के लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट को पढ़ा, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट को पढ़ा। और जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाले लेक्चर्स होंगे उसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ेंगे और जितने भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स है वेक्टर्स को उनको भी डिस्कस करेंगे। होप कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा और अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।